नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। जीवन में हमें अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के सभी सदस्यों का व्यक्तित्व विकास हो और वो स्वयं के विकास के लिए और समाज की भलाई के लिए काम करें। हमारा मोटो होना चाहिए, हम एक जागरूक नागरिक बने और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक के लिए हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जिसका मन सच्चा होता है उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा होता है। वो अच्छा सोचता है और अच्छा करता है और उसको गीता के अनुसार अच्छे कर्म करने के बदले फल भी अच्छे प्राप्त। पास सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो हमारे माता पिता हैं। हमें सर्वप्रथम अपने घर से शुरुआत करते हुए अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, उनकी किसी प्रकार से उपेक्षा न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उससे फिर दूसरे व्यक्तियों का वो सम्मान करेगा, इसकी अपेक्षा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब अपने माता पिता का सगा नहीं हो सका तो वो दूसरों का कैसे सगा हो। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में भलाई। अपने माता पिता एवं घर के वरिष्ठ जनों का तो सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है कि जब हमारे माता पिता रहते हैं तो घर की शोभा उन्हीं से बढ़ती है। जब हम कहीं बाहर से जाते हैं सबसे पहले अपने माता पिता को ढूंढते हैं, अर्थात घर की शोभा अगर है वो माता पिता की वजह से है, उनकी छत्र छाया है, वो एक बड़ वृक्ष की तरह हमारे साथ उपलब्ध। जब हम थके हारे या कहीं से आते हैं तो कोई अगर पूछने वाला रहता है तो वो हमारी माँ रहती या हमारी पिताजी रहते हैं। स्नेह का जो बरसात कोई करता है तो वो माता पिता करते हैं और वो सच्चा स्नेह होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की दिखा। यदि आपके पास माता पिता हैं, भाई बहन हैं, खाने पीने के लिए सब अच्छा है तो आप बेहद सुखमय हैं। आप फील तो करिए आप कितने सुखी हैं दूसरों की तुलना। यदि आप इस चीज को फील नहीं करते तो आप अनावश्यक रूप से दुखी महसूस करते हैं। जीवन जीना भी एक कला है। जैसे एक कहानी मैंने कहीं पर पढ़ा, उसमें एक किसान का लड़का था, वो अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह करता था। इस प्रकार सेवा करते हुए माता स्वर्ग चली गई, फिर पिता की उसने सेवा की, निरंतर वो देखभाल करता था। साधारण किसान थे, उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे कुछ खास तो दे नहीं सकता, जो जमीन जायदाद है वो तेरे लिए है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा तू हमेशा सफल हो। वो अपने माता पिता के आशीर्वाद पर उसको दृढ़ विश्वास था। वो अपने पिता के बात को उसने अपने माइंड में बिठा लिया और उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उसने अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। उसके पास कुछ पूंजी थी थोड़ी सी, उससे व्यापार शुरू किया और कुछ ही सालों में वो देखते देखते बहुत बड़ा उद्यमी बना। वो जिस भी कार्य में हाथ डालता उसमें सफल हो जाता और सबको यही बतलाता कि ये मेरे पिता का आशीर्वाद। ये लोग उसको पिता का आशीर्वाद नाम से ही पुकारने लगे थे, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था बल्कि अच्छा फील करता था। दिन दूनी रात चौगनी गति से वो व्यापार में प्रगति करते चला जा रहा था। उसकी कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ते जा रहा था, वो नई नई कंपनी स्थापित करते जा रहा था। जिस भी कार्य में हाथ डालता उसमें सफल हो जाता और यही कहता मेरे पिता का आशीर्वाद। एक बार किसी ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि ये तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है, तो उसके मन में शंका के बीज बो दिए। उसको दृढ़ विश्वास था, लेकिन उसने कहा चलो तुम नहीं मानते तो मैं एक ऐसा व्यापार में हाथ डालूंगा। अपने मित्र से उसने सलाह ली कि तू मुझे ऐसा बिजनेस बता मुझे नुकसान होने की 100% संभावना हो। के मित्र ने बताया कि तुम एक काम करो, इंडिया में लौंग खरीद कर दक्षिण अफ्रीका के एक विशेष स्थान पर बेचो जहां भारी मात्रा में लौंग का उत्पादन होता है। से भारत में आयात की जाती है लौंग, तो स्वाभाविक रूप से जहां लौंग का उत्पादन होता है वहां तो सस्ती बिकती होगी, और जब तू यहाँ से महंगी खरीद कर वहां निर्यात करेगा तो तुझे घाटा होगा। उसने बड़ी मात्रा में भारत में लौंग परचेस किया। निर्यात के लिए वो लौंग के बेड़े लेकर बड़ी मात्रा में माल लेकर
दक्षिण अफ्रीका के विशेष स्थान, उस स्थान पर पहुंचा जहां लौंग का उत्पादन हो। वहां उसने देखा कि एक सज्जन जो वहां के राजा हैं, तो वहां के प्रमुख हैं, वो अपने दल बल सिपाहियों के साथ चले आ रहे हैं और रेत में न जाने पूरी सिपाही गण राजा खड़े हैं और सब लोग रेत को छान रहे हैं। अनायास ही वो राजा के पास जाके पूछा कि महोदय, ये क्या काम चल रहा है आपका? उन्होंने कहा कि ऐसा है मान्यवर कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास धन संपत्ति दौलत सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे एक रिंग मिली हुई थी जो मैंने उंगली में पहनी थी। वो रिंग मेरी पता नहीं यहाँ घूमते हुए कहीं गिर गई है। मैं अपने पूरे साम्राज्य से बड़ा उस रिंग को और गुरु ऋषि के आशीर्वाद को समझता। आप कैसे आए हैं? उस व्यापारी ने बताया जो भारत का था। उसने कहा कि मैं आपके देश में लौंग बेचने के लिए बड़ी मात्रा में हजारों क्विंटल लौंग लेके आया और मैं यहाँ बेचना चाहता हूँ। तो राजा हंस पड़ा, बोला कैसे व्यापारी हो आप? आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में बड़ी मात्रा में लौंग का उत्पादन होता है, उल्टा हमारे को बेचना चाहते हो, इससे आपको तो घाटा ही लगेगा। महोदय ने कहा कि मेरे पिता का आशीर्वाद है और मेरे पिता के आशीर्वाद से मुझे घाटा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए अचानक से उसने नीचे पड़े हुए मिट्टी को हाथ में उठा लिया। को हाथ में जैसे ही उठाया, बात करते करते उसने हाथ खोला तो वो रिंग उसके हाथ में थी जो राजा की थी। राजा ने कहा, वाह महोदय, आपने तो गजब कर दिया। जो मेरे सिपाही 4 दिन से ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ नहीं पाए और आपने एक ही बार नीचे मिट्टी में हाथ लगाया और आपके हाथ में गुरु द्वारा दी गई रिंग मिल गई। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप यहाँ पर लौंग बेचने के लिए आए हैं, कितनी लौंग लेके आए? बताया कि मैं 10,000 कुंटल लेके आया। राजा ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपको जिस भाव में आप बोलेंगे मैं उस भाव में अपने राज्य के लिए इस लौंग को खरीदूंगा, क्योंकि आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, मेरे गुरु के आशीर्वाद की अंगूठी ढूंढ कर मुझे दी है। जो पिता के आशीर्वाद पर विश्वास करता था वो सन्न रह गया और उसको 100% इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे पिता जिन्होंने पूरी जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी, लगन, मेहनत, उत्साह से गुजारी, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद आज फल रहा है। अच्छी जगह मेरे पिता का मुझ पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। ये एक कल्पित कहानी मात्र है। इससे ये शिक्षा दीक्षा मिलती है कि हमारे माता पिता जब खुश होते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकलता है वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। माता पिता ही हमारे गुरु हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर से निकलने से पहले अपने माता पिता के चरण छूकर निकलना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए और सतत रूप से हमारी दिनचर्या में ये शामिल होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का सुबह से लेके शाम तक पूरी तरह से ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका जीवन खुशमय हो हमारी वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारा कर्तव्य भी है कि जब उन्हें सहायता की जरूरत पड़े तब हम वहाँ सहायक बनकर खड़े। धन्यवाद दोस्तों।